सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, इस पूरे विश्व में लगभग 8 अरब की जनसंख्या है और सभी मानव जाति, जनजाति किसी न किसी रूप में एक शक्ति को मानता है, जिसे ईश्वर कहता है, खुदा कहता है, ईशा कहता है, वाहेगुरु कहता है, अलग अलग नामों से संबोधित करता है। साथियों, इन समस्त मान्यताओं में एक चीज़ तो कॉमन है कि हर इंसान एक शक्ति को मानता है, भले उसे वो अलग अलग नाम से पुकारे। साथियों, वो उसकी पूजा इबादत करता है, मंदिर मस्जिद का निर्माण करता है, भावना आस्था रखता है। साथियों, मानव जाति ईश्वर खुदा से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा इबादत भी रखता है। उसे ऐसा विश्वास है कि पूजा इबादत करने से उसकी मनोरथ इच्छाएं पूरी होंगी। साथियों, कोई नौकरी मांगता है, कोई जिसको निसंतान है वो संतान मांगता है, और मानव की अलग अलग इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं वो अपने भगवान से मांगता है। साथियों, समस्त प्राणियों में केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने समझने की अपार क्षमता है। इस पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं, या यूँ कहें कि करोड़ों जीव जंतु हैं जो आँखों से दिखाई देते हैं और जो आँखों से दिखाई नहीं भी देते। इन समस्त प्राणियों में अकेला मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने विचार करने की अपार क्षमता है। साथियों, वो ईश्वर, वो खुदा जिसे हम एक शक्ति सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसने इस ब्रह्मांड को बनाया जिसमें पृथ्वी में जीवन है। तो उस ईश्वर खुदा के अंदर भी सोचने समझने की क्षमता हम मनुष्यों से कहीं ज़्यादा है, जिसने हमारा निर्माण किया। साथियों, ईश्वर खुदा मानव से क्या चाहता है? हम मानव ईश्वर से क्या चाहते हैं, खुदा से क्या चाहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ईश्वर खुदा जो शक्तिमान है, वो भी तो हम मानव से कुछ ना कुछ चाहता ही होगा। तो ईश्वर खुदा मानव से क्या चाह सकता है, जो खुद एक सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें निर्माण किया, जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, उस ब्रह्मांड का जिसमें पृथ्वी से भी कई गुना, अनेक गुना बड़े बड़े ग्रह हैं, जिसमें हजारों पृथ्वी समा सकती है। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटे से कण के समान है। उस विधाता को मनुष्य से क्या चाहिए? भौतिक चीज़ की तो अपेक्षा हो ही नहीं सकती। तो ईश्वर खुदा मनुष्य से क्या चाहता है? उसने हमें बुद्धि दी, सोचने समझने की शक्ति दी, तो कुछ तो वो मानव से अपेक्षा रखता होगा। तो एक ईश्वर, एक खुदा मानव से क्या अपेक्षा रख सकता है? साथियों, ईश्वर खुदा मानव से केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि हम मानव इस संसार में हर मानव के साथ प्रेम, भाईचारा, मानवता के साथ व्यवहार करें, जीव जंतुओं पर दया करें, उनकी रक्षा करें। और ईश्वर खुदा मानव से इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। और हम सब इन बातों को नज़रअंदाज करके अज्ञानतावश उसके लिए मंदिर मस्जिद का निर्माण करते हैं, तरह तरह के पूजा इबादत करते हैं। नहीं साथियों, ईश्वर तो केवल यही चाहता है कि हम मानव आपस में मिल कर रहें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। और हम इन बातों को भूलकर आपस में ही लड़ने लगते हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी पूजा पद्धतियों के नाम पर। फिर इन सब का औचित्य क्या रहा? अगर हमने एक दूसरे को मार काट कर मंदिर मस्जिद का निर्माण कर भी लिया तो क्या हो जाएगा इससे? क्या ईश्वर खुश हो जाएगा? नहीं साथियों, ईश्वर मानव से खुश, या ईश्वर का मानव से खुश होने का आधार नहीं है कि हमने उसको याद कर लिया, उसका नाम ले लिया, उसके लिए मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, चर्च गुरुद्वारा बना दिया, उसकी पूजा इबादत कर दी तो ईश्वर खुश हो जाएगा। नहीं साथियों, ये तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य हैं हम, स्वयं विचार करें। एक ईश्वर को मानव से क्या अपेक्षा है? ईश्वर को मानव से सिर्फ यही अपेक्षा है कि हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ छल कपट न करें, भेदभाव न करें। साथियों, हम सब एक इंसान हैं, किसी से भेदभाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अहंकार ईर्ष्या का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम सब इन बातों को भूलकर
एक दूसरे के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अहंकार रखते हैं मन में, साथियों, क्या इससे हम ईश्वर को खुश रख पाएंगे, खुदा को खुश रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं साथियों, ये सिर्फ अज्ञानता है। ईश्वर खुदा को मानव से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, और वो भी मानव और जीवों के प्रति। हम मानव और जीवों से नकारात्मक व्यवहार करके, जीवों की हत्या करके, जीवों को भक्षण करके हम कभी ईश्वर खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। ईश्वर खुदा इन सब बातों से मुक्त है। उन्हें केवल मानव से केवल और केवल सकारात्मक व्यवहार चाहिए, प्रेम चाहिए, और यही जीवन का यथार्थ है और इसी में जीवन की व्यवस्था है। इसलिए साथियों, आपस में मिलकर रहें, भाईचारा के साथ रहें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, किसी के साथ छल कपट न करें, धोखा न करें। इससे बड़ी पूजा इबादत उस ईश्वर के प्रति और क्या हो सकता है। इसी में जीवन की व्यवस्था है और यही ज्ञान है। सारा